मेरा नाम उमेश कुशवाहा है। मैं रोज की तरह आज एक नए वीडियो के साथ आ रहा हूं और मेरे को आज बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है क्योंकि कल हमारे भारत में 15 अगस्त है और 15 अगस्त ऐसा है मनाया जाता है कि जैसे कोई त्योहार हो और त्योहार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं योगी जी से और मोदी जी से प्रार्थना करता हूं और उनसे एक शब्द का जवाब लेता हूं मैं कि जैसे आप जाते हैं मंच में, कल आप दिल्ली में रहेंगे, योगी जी हमारे लखनऊ में रहेंगे, इसके बाद हमारे जो छोटे छोटे हैं विधायक हैं, सांसद हैं, ये सब अपना अपना कल मंच पकड़ लेंगे। मगर कल ये मेरे बच्चे जो मेरे गांव में प्राथमिक विद्यालय है 1 से लेकर 5 तक, अब ये बताइए मोदी जी, योगी जी, आप तो बढ़िया फूल मालाओं से, ये जो माला है ये तो मेरा हर वीडियो में आता है, ये तो इसी तरह का कल तुम्हारा स्वागत होगा। मगर मेरे ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे, ये जो आने वाली जो पीढ़ी है जो कहते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया थी, आज भी है, मगर क्या है ये जो भारत के सोने की चिड़िया बनाने वाले हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मगर ये कल यहाँ झंडा लेके निकल पड़ेंगे कि नहीं? ये नहीं निकल पड़ेंगे, इसलिए कि देखिए इनके चप्पल में कांदो लग रहा है, ये जैसे है। और इस रोड में पता नहीं कहाँ के तुम वैज्ञानिक भेजे थे कि इस रोड के मिट्टी के ऊपर आरसीसी होना चाहिए था, मगर यहाँ मिट्टी के आरसीसी के ऊपर मिट्टी डाल दिया गया है। और पता नहीं तुम्हारे कैसे कैसे वैज्ञानिक और कैसे कैसे तुम्हारे इंजीनियर साहब यहाँ आते हैं और आते नहीं, वो सब कागज में लिख के सब दे देते हैं कि चलो सब वहाँ पास है, बाकी ये हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये सब परेशान होते रहें। ये शिक्षा, अब जब रोड बिगड़ी रहेगी तो बच्चे पढ़ने जाने में उनको मुश्किल होगा, मगर क्या है उनको ये सब जरूरतें नहीं है, सोच रहे जा रहे तो जाने दो, 15 अगस्त है, धूप निकल जाएगी, सूख जाएगा, फिर उसी तरह होगा। 4 महीने की तो दिक्कत है, जब बरसात आती है, 8 महीने तो ऐश करते हैं। कोई बात नहीं, मेरा तो यही है, मैं इसी तरह रोड डालूंगा। और मेरे कुछ आज बहुत खुशी की बात है कि मैं 5-6 वीडियो डाला हूं, तो मेरे कोई आदमी एक हमारे गांव आया है, मैं उनसे थोड़ा बात करूंगा, मेरे सामने आ जाए। आइए भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र, आप देख रहे हैं सेवार्थ न्यूज। दोस्तों अभी मैं जयराम बाड़ी गांव में मौजूद हूं, जो कि बांदा जनपद के अंतर्गत आता है दोस्तों, और इसकी तहसील शायद अतर्रा ही लगती होगी। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बच्चे हैं किस तरह कीचड़ में खड़े हुए हैं। और इनका खड़ा करने का उद्देश्य ये नहीं है कि इनका हम लोग वो कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन इनकी रियल में ऐसी स्थिति है और ये रोज ही इसी कीचड़ का सामना करते हैं और इसी कीचड़ से चलकर स्कूल जाते हैं। आप इनकी हालत देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ सभी गांव के लोग मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस रोड का कब से इस तरह का हाल है और आखिरकार इसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। भैया इस रोड के लगातार वीडियो बना रहे थे, वीडियो देखकर हम यहाँ इस गांव में मौजूद हुए हैं और ये सिस्टम के खिलाफ डेली अपने वीडियो के माध्यम से आवाज उठाते हैं। यहाँ का जो जयराम बाड़ी गांव का भ्रष्टाचार है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे संबंधित अधिकारियों और नेताओं को शर्म करना चाहिए कि फिर भी इतना होने के बावजूद भी उनको शर्म नहीं आती और इस तरह का भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ रोड के ऊपर मिट्टी होती है और आप ये प्रत्यक्ष देख सकते हैं। तो सबसे पहले भैया आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम उमेश कुमार कुशवाहा है। ये कब से रास्ता खराब है? ये कम से कम नहीं तो 15 साल हो गए। तो इसकी आवाज आप कब से उठा रहे हैं वीडियो के माध्यम से? मैं वीडियो के माध्यम से, मेरा आज ये 6ठा दिन वीडियो है। अच्छा। और मैं आपको आए मेरे यहाँ, मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई और मेरे को खुशी मिली, मगर मैं ये संघर्ष जारी रखूंगा। मेरा ये मेरा ये सब वो है, और नहीं सुनेंगे योगी जी, मोदी जी, तो मैं ये जितने मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं रोड में अनशन में बैठूंगा। मैं एक चुनौती नहीं दे रहा, एक बता रहा हूँ कि मेरी गांव की समस्या सुनी जाए और जो मेरे बदलाव के लिए एक ये पहल है। कोई चुनौती नहीं। बिल्कुल पहल है मेरी। और जैसे आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं कि आप भी एसी वाली बस लगाए हैं अपने बच्चों के लिए, तो उसी तरह मैं तो एसी नहीं मांग रहा अपने बच्चों के लिए, कम से कम रोड बन जाए अपने घर से विद्यालय तक। मैटर ये है कि बड़े बड़ी रैलियों में, बड़े बड़े मंचों पर
स्वच्छता का बात किया जाता है, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक अभियान चलाया था, स्वच्छता अभियान। लेकिन आप ग्रामीणों का, जो छोटे छोटे गांव हैं, शहर हैं, वहां की आप स्वच्छता देखिए तो आपको नजर आएगा कि आखिरकार स्वच्छता किस तरह है। बड़ी बड़ी रैलियों में ये जरूर कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप देख सकते हैं कि सबका साथ किस तरह से दिया जाता है और सबका विकास किस तरह से हो रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, जूम करके दिखाइएगा किस तरह से इनके पैरों में कीचड़ लगा है। कोई नेता का लड़का इस तरह कीचड़ में खड़ा होकर दिखा दे, हम चैलेंज करते हैं, जो वो कहेगा हम करेंगे। ऐसे भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आप क्या कहना चाहते हैं भाई? मेरा ये कहना चाहिए योगी जी से कि जो ये अधिकारी है मेरे बांदा जिला के, सबसे ज्यादा इनकी ये है कि ये जो जब काला चश्मा लगा लेते हैं तो इनको विकास नहीं दिखता। विकास नहीं दिखता, जो रियल की चीजें हैं वो नहीं दिखता। नहीं दिखता, इसलिए कि भाई वो आंख के सामने एकदम काला चश्मा है। जी। वो तो ऐसा है ना कि जैसे कहीं गए तो वो तो 100 पीस वाला है जो काला चश्मा है, मगर ये जो काले चश्मे आप पहनते हैं ये 100 पीस में नहीं चलाइए। ये यहाँ आके हमारे गाँव में देखिए, धरातल पर काम आप देखिए। अब मेरे यहाँ 15 वर्ष हो गए, मान लो विकास नहीं हुआ, तो मेरे यहाँ 2 बार बीजेपी के विधायक थे। इस समय वर्तमान हमारे यहाँ कृष्णा जी पटेल है। जब वोट लेना था उनको तो आई थी, अपने आदमी भेजे थे, बोले थे भैया हमको वोट दीजिए, हम आपके गांव विकास कराएंगे। मगर 1 साल से ऊपर हो गया, जब हम फोन लगाते हैं तो फोन नहीं उठाती हैं। अब बताइए, आप वहाँ गए उनके आवास? वहाँ हम नहीं गए, फोन ही नहीं उठाते तो हम जाएंगे कैसे? भाई हमारी बात हो कब मिलोगी, कब हम आए? चुनाव, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि चुनाव जीतने के बाद कोई भी नेता को छोड़िए, आप छोटा से यहाँ जो ग्राम का प्रधान होता है इसी गांव का होता है, लेकिन फिर भी वो गांव की गलियों में और आता नहीं है, शहर पकड़ लेता है। और यही कारण है कि गांव की हालत आज बद से बदतर है और भ्रष्टाचार से पूरा भरा हुआ है। और भी ग्रामीण के लोग जुड़े हैं, इनसे भी जानेंगे हम हाल गाँव का। तो चाचा, सबसे पहले आपका नाम क्या होगा? कब से रोड खराब है आपका? 15 साल से। अच्छा, तो इसकी सुनवाई कोई नहीं करता? अभी वर्तमान प्रधान कौन होगा यहाँ का? मनोज। अच्छा, तो वो कहाँ रहते हैं? उराहा में आता है क्या? में रहता है। आप भैया, आपका क्या नाम होगा? क्या कहना चाहते हैं ऐसे भ्रष्ट सिस्टम के बारे में? आप रोड बनना चाहिए। क्या नाम होगा? हमारा बच्चा कब से खराब है? ये बहुत दिन से खराब है। कहाँ पे पढ़ते हो? इसी कीचड़ से रोज जाते हो हिलकर? तुम छोटू कौन सी क्लास में पढ़ते हो? इसी कीचड़ से जाते हो डेली? अच्छा, क्या कहना चाहते हो? रोड बनना चाहिए कि ना बनना चाहिए? तुम बिटिया कौन सी क्लास में पढ़ती हो? रोड बनना चाहिए कि ना बनना चाहिए? कहो कैमरे में, क्या कहना चाहती हो? अच्छा, डेली हिलना पड़ता है। अच्छा, तुम छोटू कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th में। डेली जाते हो इसी से? तुम छोटू, तुम बिट्टी कौन सी क्लास में पढ़ती हो? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? देख सकते हैं आप दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे हैं और ये हमारे देश में कहा जाता है कि ये देश का भविष्य होते हैं, लेकिन आप इनका भविष्य देख सकते हैं कि किस तरह कीचड़ में इनका भविष्य है। और फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई काम करने को तैयार नहीं है। और कितने नेता होते हैं, कितने प्रधान होते हैं, कई पंचवर्षियां ऐसे गुजर जाती हैं, लेकिन सिस्टम उसी तरह रहता है। गांव में भ्रष्टाचार किया जाता है। यहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं, जो नेता हैं, उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी योगी जी का एक स्टेटमेंट था, मैं कल देख रहा था, अभी हाल ही में कल 15 अगस्त है, आजादी का हम शुभ अवसर है, आजादी की खुशियां मनाते हैं क्योंकि हमें 15 अगस्त को आजादी मिली थी। लेकिन धरातल पर ग्रामीण गांव में आज भी लोग गुलाम हैं, नर्क भोग रहे हैं। आप वो देख सकते हैं, प्रत्यक्ष आपके सामने हैं। अंग्रेजों से हम तो गुलाम हो ही गए थे, लेकिन आज भी हम अपने देश के नेताओं से, अधिकारियों जो काला चश्मा वाले हैं, भ्रष्ट अधिकारियों से आज भी हम गुलाम हैं। और उसका परिणाम ये है दोस्तों कि धरातल पर
समस्याएं वैसी की वैसी ही हैं। तो भैया आप ऐसे सिस्टम के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? आप हम जैसे देख रहे हैं कि डेली प्रयास कर रहे हैं, जी। फूल का माला लिए हैं जी। ऐसे भ्रष्ट रोड के लिए डालने के लिए, स्वागत करने के लिए, जी, जी। तो भ्रष्ट अधिकारियों नेताओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं उन भ्रष्ट अधिकारियों को संदेश देने वाला हूँ कि जब तक सत्य की चलने लगेगी जी। तो तुम्हारा जो है आप साम्राज्य खड़े किए हो जी। ये सब कट फट जाएगा। जी। और मेरा ये गुजारिश है कि चाहे जितना तुम भ्रष्ट करिए हमसे मतलब नहीं है, खाओ पियो ऐश करो, मगर जो हमारे गांव विकास है होना चाहिए। मेरे गांव में ऐसे ऐसे विकास पड़े हैं अभी, जैसे कि यहाँ शमशान घाट बना है तो आधा बना है। जब किसी आदमी की मृत्यु हो जाएगी तो नहाएगा कहाँ? वो शमशान घाट में नहाएगा, बिल्कुल सही। वो अपने घर में थोड़ा नहाएगा। भी अपने घर में नहाना था तो क्यों बनवाए? नहीं बनवाना चाहिए। आप वहाँ घोटाला कर लिए। फिर अभी मेरे यहाँ प्राथमिक विद्यालय में छत जर्जर है, वो नहीं बनवा रहे, दूसरे कमरों में बच्चों को शिफ्ट कर रहे हैं। गाँव में बहुत सारी समस्याएं हैं। अरे यहाँ तक कि यहाँ बारात घर नहीं है जी। किसी हमारी बहन की बारात घर को छोड़िए, जब शमशान घाट में ऐसी समस्या हाँ। है। और अभी जो हमारे योगी जी मोदी जी एक पहल चलाए थे, एक पेड़ माँ के नाम चलाए थे ना। अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ योगी जी कि आप ये चलाए थे पहल, मैं अपने फेसबुक आईडी में डाला था कि जैसे एक पेड़ माँ के नाम है तो ये भी बच्चे है ना, किसी माँ के पेट से आए। वैसे भी कहा जाता है कि देश का भविष्य है। हाँ, ये भी किसी माँ के पेट से आए। कितने महीने बाद निकला ये? 9 महीना बाद। अब समझिए ये किस तरह यहाँ घूम रहे हैं। बिल्कुल सही है आपकी बात। दोस्तों देखिए भैया इस भ्रष्ट रोड का किस तरह से फूल माला से स्वागत करेंगे, देखिएगा आप। और मेरा ये कहना है कि ये जो फूल माला है ये हर जगह चढ़ता है, मगर मेरे को मजबूरी में यहाँ चढ़ाना पड़ता है, इसलिए कि जो मेरे गांव में भ्रष्टाचार अधिकारी मेरे बांदा जिला में बैठे हैं काला चश्मा लगा के, उन भ्रष्टाचारियों के लिए मैं ये फूल, मैं इतना गरीब हूँ कि मैं उनसे मिल नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, पेट्रोल का पैसा ही नहीं है, मगर मैं यहीं से उनका स्वागत अपने बच्चों द्वारा जो कल हमारे जाएंगे नौजवान छोटे छोटे बच्चे स्कूल, उनके उपलक्ष्य में ये सब मैं फूल माला चढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ले धन्यवाद। ये कोई रैली नहीं थी, ना ही कोई उत्सव वाला काम था दोस्तों। ये भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट नेताओं के प्रति ये फूलों से स्वागत किया गया है। अब मैं इसमें अपने यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे कहना चाहता हूँ ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं के प्रति और इस तरह की गांव की समस्याओं पर अपना फोकस करना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रियल में देखें कि गांव में धरातल पर किस तरह की समस्याएं हैं और आखिरकार यहाँ से जो जुड़े नेता हैं, अधिकारी हैं, विकास पर उनका कितना रोल है और वो क्या कर रहे हैं गांव में, इस पर अपना ध्यान मुख्यमंत्री जी को जरूर केंद्रित करना चाहिए। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि गांव में किस तरह लोग नर्क भोग रहे हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मोदी योगी डंडा पे हम खड़े हैं डंडे पे, मोदी योगी डंडे पे हम खड़े हैं डंडे पे। जो काला चश्मा लगाए है भ्रष्टाचार उसके साथ होना चाहिए कार्रवाई। जो काला चश्मा लगाए है अधिकारी उसके होना चाहिए। और इसी तरह हमारा जारी रहेगा भाई जी, थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करिए।